हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गाइड उपन्यास के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो गाइड उपन्यास के जो लेखक हैं यह कौन हैं? तो RK नारायण हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गाइड उपन्यास के लेखक RK नारायण हैं। गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब क्या होगा? तो गोदान जो है यह लिखी गई है प्रेमचंद्र के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में यातायात संकेतों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका अर्थ होता है गाड़ी रोके। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षी जो है यह उड़ नहीं सकता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डांडी मार्च किसने शुरू किया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डांडी मार्च को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह आपका 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो रामचरित मानस के जो रचयिता हैं वह आपके तुलसीदास हैं। रामचरित मानस के रचयिता। अनाम दास का पोथा पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर क्या होगा? तो अनाम दास का पोथा पुस्तक को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। अनाम दास का पोथा पुस्तक। भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है जनवरी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह जनवरी में मनाया जाता है। भारत में वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में वाहन चालक के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह आपका 18 वर्ष है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह आपका मोर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को गंगा डॉल्फिन कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका होगा। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है यह आपका 1857 में शुरू हुआ था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो पहला उपग्रह था वह आपका आर्यभट्ट था, जिसको 1975 में सोवियत संघ रूस के द्वारा छोड़ा गया था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह आपका माउंट एवरेस्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गीतांजलि पुस्तक के जो लेखक हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं, गीतांजलि पुस्तक के लेखक। इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि पुस्तक के लिए। मेरी कहानी पुस्तक किसकी आत्मकथा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। मेरी कहानी पुस्तक किसकी आत्मकथा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मैरी कॉम। मेरी कहानी पुस्तक मैरी कॉम की आत्मकथा है। भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके अधीन आता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है यह केंद्र सरकार के अधीन आता है। भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा जलचरों में स्तनधारी जीव है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा जलचरों में स्तनधारी जीव है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डॉल्फिन। कौन सा जीव बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा जीव है जो बिना पानी पिए सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऊंट। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान जो है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, भारतीय संविधान। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका राजस्थान राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मुद्रा जो है वह आपका डॉलर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो गुड अर्थ पुस्तक के जो लेखक हैं वह पर्ल एस बक हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखी है? राइट आंसर क्या होगा? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 1,40,000 किलोमीटर है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। भारत में हाईवे पर अधिकतम गति सीमा कितनी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में हाईवे पर अधिकतम गति जो सीमा होती है वह 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह आपका गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? आपके ऑप्शंस हैं चमगादड़, प्लेटिपस, कंगारू, लोमड़ी। सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्लेटिपस। प्लेटिपस आपका एक स्तनपायी जीव है जो अंडा देता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। साइमन कमीशन भारत कब आया था? राइट आंसर क्या होगा? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है वह मंदारिन यानी चीनी भाषा है। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। भारत में पहला मोबाइल कॉल कब किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में पहला मोबाइल कॉल जो है यह सन 1995 में किया गया था। भारत में पहला मोबाइल कॉल। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पंचतंत्र की जो रचना है यह विष्णु शर्मा ने की थी। पंचतंत्र की रचना। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मालगुडी डेज पुस्तक के जो लेखक हैं वह R.K. नारायण हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किससे संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना जो है यह सड़क मार्ग से संबंधित है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना। भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग
NH1 कौन सा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में पहला राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 जो था यह दिल्ली अमृतसर था। सही जवाब ऑप्शन बी। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जो जीव है वह आपका चीता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? सही जवाब क्या होगा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में किया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।